वक्त कम, मुकाबला सख्त। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। अखाड़ा सज गया, पहलवान तैयार। सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सर तोड़ कोशिशें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जलसे शेड्यूल। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। 9,58,480 शहरी वोट कास्ट करेंगे। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें हासिल करना होंगी। का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। अगर आप कराची की तरह इसे खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना करें और फैसला करें वो अपने खिते को कराची जैसा खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता। ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा जमहूरियत के लबादे में पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। वक्त आ चुका है कि खिते को आईनी हुकूक दिए जाएं। तमाम जमातें गिलगित बल्तिस्तान का मास्टर प्लान तैयार करें। खुरम दस्तगीर ने कहा नवाज शरीफ ने 1998 में ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। $5 अरब के इवज एटमी धमाके ना करने से साफ इनकार किया। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। जगह जगह जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स। गिलगित, अस्तोर और हुंजा में रैलियां आवाम को खुशहाल और यूथ को पावरफुल करेंगे। तामीर और तरक्की पर काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन लाएमल ला रहे हैं। GBA 20 गज़र 2 से IPP उम्मीदवार खान अकबर खान ने भी तरक्की का राज बता दिया। GBA 16 द्यामिर 2 में नौजवान IPP उम्मीदवार अतीकुल्लाह एडवोकेट के हामी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA 1 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी मैदान में। GBA 2 में साबिक वजीर आला और नून लीग के सूबाई सदर हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फतह उल्ला भी मैदान में। GBA 3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान मैदान में उतरेंगे। कौन कहां आगे, किसका पलड़ा भारी, किसकी जीत किसकी हार। समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से द्यामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। एक एक शहर का हाल, सबसे बड़ी कवरेज जारी। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि यह है इलेक्शन का समा। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम के दौरान नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अवाम से माफी मांगे। मेयर सखर अरसलान शेख का मुतालिबा, कहा अगर कोई शक है तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर सिंध से इलेक्शन लड़कर देख लें। ऐसे लोग रियासत के लिए खतरा हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के दिलों में बसती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। 9 से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 20 जून को जारी की जाएगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए फौज और रेंजर्स को भी तलब किया जाएगा। ईरान वेनेजुएला नहीं, एक दिन में फतह नहीं समेट सकते। डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ, कहा फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, जीत हमारी होगी। मुआहिदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। हम चाहें तो जौहरी मवाद ईरान से निकाल कर ला सकते हैं। तेहरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। भारत ने अमेरिका का कितना फायदा उठाया सब जानते हैं। अमेरिका में बैठे बेवकूफ लोगों का इंडिया ने फायदा उठाया। रूस यूक्रेन जंग के लिए मसालियत जरूरी करार दे दी। ईरान जंग नहीं चाहता। जारियत मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। जंग बंदी का इतलाक तमाम महाजों पर होना चाहिए। ईरानी वजीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम, कहा ट्रंप और नेतन्याहू को तवक्को नहीं थी, ईरान इतनी ताकत से जवाब देगा। खलीजी ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया था हमले की सूरत में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। अमरीका और इसराइल ने UAE की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। बाज़ फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया।
बशकीक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत, खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल से जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म इंतहाई अहम, पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकत दार बन गया। ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया। अमरीकी वेबसाइट वॉक्स का मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की शानदार काविशों का एतराफ़। लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद राबताकार और सालिस समझते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क, किसी की ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी लाजवाब। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के कई ममालिक से करीबी ताल्लुकात हैं, चाहते हैं अमेरिका और ईरान जल्द किसी समझौते तक पहुंच जाएं। रूस यूक्रेन के साथ पुरअमन तौर पर मुआहदे के लिए तैयार। वफाकी वज़ीर मवासलात का मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। अब्दुल अलीम खान से सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। सऊदी बिजनेस काउंसिल को मोटरवेज की तामीर और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुनाफा बख्श ऑफर्स दी जाएंगी। चेयरमैन सऊदी पाक बिजनेस का पाकिस्तानी शुबा मवासलात में शराकत दारी का इंदिया। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के IMF की चुंगल से निकलने पर सवालिया निशान। अगले 5 साल में 123 अरब डॉलर की बैरूनी माली जरूरियात का सामना। कर्जों की अदायगी के लिए फिर आलमी मालियाती इदारे का सहारा लेना पड़ सकता है। नए साल पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना। दस्तावेज के मुताबिक बैरूनी माली जरूरियात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। वालिदैन बच्चों और मुतवसत तबके के लिए बुरी खबर। बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी। IMF के मुतालबे पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। कॉपियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल और स्याही सब कुछ महंगी होने का खदशा। दीगर तालीमी और दफ्तरी इस्तेमाल का सामान भी महंगा होने का इम्कान। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हिलाक, असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। लाहौर खुले मैनहोल, शहरियों के लिए बड़ा खतरा। इंतजामिया खुद तमाशाई। महमूद बूटी के इलाके में बच्ची मैनहोल में गिर गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। इलाका मकीनों का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 4 घंटे मोटर चलती है, एक बाल्टी पानी नहीं भरा जाता। बहुत दूर से पानी भर कर लाते हैं, कोई कहाँ से, कौन से फिल्टर से, कोई फवारा चौक से, कोई सुल्तानाबाद से। सरकारी इदारे के पार्क में जाओ, वहाँ पे मीठे पानी के लाइन बह रहे होते हैं 24 आवर। लेकिन किसी भी बस्ती में जाओ, वहाँ पे आपको पानी का सहूलत बिल्कुल नहीं मिलेगा। कराची में पानी का बहरान, हर कोई परेशान। हिजरत कॉलोनी मसाइलिस्तान, मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भर कर लाने पर मजबूर। पानी है ना बिजली और ना ही गैस। सिंध हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सियासतदान सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। शहरियों का पारा हाय, मसाइल हल ना होने पर सड़कों पर निकलने की धमकी। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में 100 से ज़ायद झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने 1.5 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुकन पंजाब असम्बली साकिब चदड़ के खिलाफ पैका एक्ट के तहत पर्चा कट गया। FIR के मुताबिक मुलजिम साकिब, एहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर हिरास की, ब्लैकमेलिंग की। लाहौर सेशन कोर्ट से साकिब चदड़ की अबूरी जमानत मंजूर। 24 जून तक गिरफ्तार करने का से रोक दिया।
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के 7 मुकदमा, चालान पेश न करने पर कराची की मकामी अदालत तफ्तीशी अफसरान पर बरहम, पीर तक चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा सबकी कौमी जिम्मेदारी, वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंस पर काम कर रही हैं। मरियम नवाज हर मंसूबा शुरू होने से पहले मौसमी असर का जायजा लेती हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का आलमी यौम माहौलियाती तकरीब से खिताब, कहा ज़रई निज़ाम को भी ई मैकेनिज्म पर मुंतकिल किया जा रहा है। माहौलियात का आज आलमी दिन, पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के संगीन असरात की जद में, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी अमली ताउन नागुज़ीर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम, का पाकिस्तान माहौलियाती तनज़्ज़ुली की इंसानी और मुआशी कीमत अदा कर रहा है। आलमी बरादरी ख़तरे की संगीनी को समझें। शाहीनों का डबल बार, मैच के साथ सीरीज भी जीत ली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। फैसला कुन मार्के में ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों से फतह समेटी। 158 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। शाहीन आफरीदी मैच, अरफात मिन्हास सीरीज के हीरो करार पाए। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में रसाई का मिशन, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल में टाकरा जारी। कौमी टीम ग्रुप बी में 6 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त रही। और बड़ा स्टेज, बड़े सितारे और बड़ी तैयारियां। तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 अलग अलग इफ्तिताही तकरीब होंगी। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा मैक्सिको में आवाज का जादू जगाएंगी। अमेरिका में शायकीन कैटी पेरी के गानों से लुत्फानंदोज होंगे। कनाडा में मकामी सुपरस्टार्स तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा।